नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा आपका इसलिए कह रहा हूं कि आपके भी कुछ मुद्दे होंगे तो हमें ज़रूर भेजिए, व्हाट्सएप से या कमेंट बॉक्स में भेजिए। हम उसको अपने चर्चा में लेंगे और आपके मुद्दों को जो है हम शासन और प्रशासन तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके लिए जो है आपको हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से लोगों को सब्सक्राइब नहीं मालूम है, तो उसके लिए जो है हम अगर लिंक से देख रहे हैं तो चैनल के लोगों को क्लिक कीजिए। उसके बाद वहाँ पर लिख के आएगा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। फिर ऑल लिख के आएगा, उसके ऊपर घंटी रहेगा, उसको दबा दीजिए। तो आप हमारे मेंबर बन जाएंगे और आपकी समस्या हमारी समस्या, यानी आपके मुद्दे जो है कुछ भी रहेंगे वो हमारे लिए हैं। और इनके साथ साथ इनके वीडियो के आखिर में डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक दी रहती है, अनिल सत्य गगन विधि, वो क्लिक कीजिए क्योंकि मेरा हैक हो गए के कारण बिल्कुल मेरे पास अभी सब्सक्राइबर नहीं है। तो अनिल सत्य गगन विधि को सब्सक्राइब भी सब्सक्राइब इनके लिंक से कीजिए। जी जी जी। और आप लोगों का मदद भी मिल रहा है, मुझे फाइनेंशियल मदद मिल रहा है, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। आगे भी उम्मीद करूंगा कि ऐसे चलता रहेगा। तो अब आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर, जय श्री राम जी के ऊपर। जी हाँ, जय श्री राम का हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि अब जो है आगे आगे राम राज आने वाला है, क्योंकि अयोध्या में जो है दिवाली आ रही है, यानी पूरे देश की दिवाली फिर से मनाई जाएगी। यानी राम जी जो है वनवास काट के फिर से जो है अयोध्या में अपने घर पधार रहे हैं और बड़े जोर शोर में लोग स्वागत करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस तैयारी में थोड़ी राजनीति भी हो रही है। राजनीति तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा ही जो है पूरी राजनीति से ही चली थी। क्योंकि कार सेवकों के रूप में जैसे सर देखा जाए तो बजरंग दल और दूसरे भी दल थे, बहुत सारे हिंदू दल थे, जो विश्व हिंदू परिषद, वो सब शामिल थे। और लगातार इसके पीछे जो है आंदोलन भी चल रही थी, लगातार इसके कोर्ट में भी मामला चला। लेकिन फिलहाल जो है भाजपा जो सत्ता में आई और भाजपा जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और केंद्र में सरकार बनाई, उसके बाद जो है उन्होंने अयोध्या का मामला जो है पूरा सॉर्ट आउट किया। तो उसका क्रेडिट तो कहीं ना कहीं भाजपा अपने को लेने के लिए सोच ही रही। लेकिन इसमें जो मेहमानों को निमंत्रण देने की बात आ रही है, तो हमने 2-3 दिन से वीडियो चला रहे हैं उद्धव ठाकरे जी के ऊपर कि उनको निमंत्रण नहीं मिल रहा है। तो हमने सर कल वीडियो भी उनका प्ले किया था उद्धव ठाकरे का, जो इन्होंने एक हिंदी भाषी कार्यक्रम में 10 मिनट का उनका वीडियो था। उसमें कितने वो मतलब कि नाराज हैं बीजेपी से, वो उन्होंने दिखाई थी। तो हमने वो वीडियो प्ले किया तो सर किसी एक ने भी नहीं कहा कि उद्धव जी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। सब ने यही कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को अयोध्या नहीं बुलाना चाहिए, जो हनुमान चालीसा का विरोध करे, जो बाकी चीज़ों का विरोध करे, हिंदुत्व का विरोध करे, तो ऐसे लोगों को वहाँ पर राम जी के जन्मभूमि पर नहीं बुलाना चाहिए। ऐसे लोगों की प्रतिक्रिया है। किसी 1% भी लोगों ने नहीं कहा कि जो हो रहा है उद्धव के साथ गलत हो रहा है। अब उसी के अगेंस्ट में सर राज ठाकरे को जो है अयोध्या में निमंत्रण दी गई है, इसकी जानकारी मिली है ऐसी। तो सर इसके पीछे क्या राजनीति देख रहे हैं कि भाजपा की तरफ से एक भाई को निमंत्रण है, एक भाई को नहीं है, और दोनों भी हिंदुत्व पार्टी है, राज ठाकरे मनसे और उद्धव ठाकरे की वाठा यानी शिवसेना। तो इसके पीछे क्या आप देख रहे हैं सर? अपने पराये का मान है ये जी। उद्धव बीजेपी पे टीका करते हैं, मोदी शाह इनके ऊपर टीका करते हैं। जिसके मन में अपने प्रति नफरत है जी, उसको क्यों बुलाए? नहीं बुलाना चाहिए। तुम्हारी नफरत लेके मातोश्री में बैठो जी, तुम्हारा कोई हक नहीं। ये तो आंदोलन में भी नहीं था जी, अयोध्या आंदोलन में ये बच्चा था तब, और तुम्हारे संजय राउत ऐसे समय पर वो गए थे। ऐसे समय में वो बाला साहब के बार बार जिक्र कर रहे हैं कि बाला साहब होते तो ये ऐसा होता, बाला साहब होते तो ऐसा होता। लेकिन बाला साहब के विचारों पर अगर आप नहीं चलेंगे तो आपका असर तो यही होगा जो अभी हो रहा है। ये मान्य तो करना चाहिए उनको। बाला साहब अभी होते जी तो भी बाला साहब शायद नहीं जाते, क्योंकि उनको वो जो सब वहाँ वो धांगड़ दिंगा होता है, दबाव होता है, पब्लिक होती है, ये होती है, उसे भीड़ में नहीं जाना चाहते थे। वो भी आशीर्वाद देते थे मगर नहीं जाते थे बाला साहब भी। और ये तो इसको बुलाया ही नहीं है, अभी बिन बुलाए मेहमान जा नहीं सकता है वो उसका। और ऐसा है ना, इसमें क्या होता है ना सर, मैं जिनका सलाहकार होता हूँ ना, उनको मैं अलग तरह से सलाह देता हूँ। अभी समझो मैं एक ना इसका सलाहकार हूँ उद्धव का, और उसको न्योता आया नहीं है और मुझे जाना है जी, तो मैं ऐसा पब्लिक में जाके चुतिया जैसा ये नहीं बोलूँगा कि भाई मेरे को बुलाया नहीं है। मैं क्या करूँगा, मेरे भी सॉफ्ट कॉर्नर वाले लोग कितने बीजेपी में है, मैंने जिसको बीजेपी में ओबलाइज किया है मुख्यमंत्री होने के नाते, ऐसे बहुत है। उनमें से किसी को मैं बात करूँगा,
या मेरा कोई आदमी होगा खास जो उनका खास है, उससे बात करूंगा कि भाई अपने को तो जाना है वहाँ, हम नहीं दिखेंगे तो दुनिया में मैसेज नहीं जाएगा कि हम उनके साथ है, मतलब मंदिर से हमारा भी वास्ता है ये होना है। तो तुम जरा मोदी शाह से इससे बात कर लो और हमको न्योता आएगा ऐसा व्यवस्था करो। सर 100% मैं ला के देता था जी 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 इनको 100%। मैं कई बार वो 26 जनवरी का फंक्शन, 15 अगस्त का फंक्शन, राष्ट्रपति भवन में जो शपथ विधि होते हैं उसके फंक्शन, उसके पासेस मैनेज करता हूँ। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये भी मैनेज कर सकते हैं। इधर लाखों लोगों को बुलाया है, 2000 VIP आ रहे हैं, तो इसमें एक ये आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर इसको जाना था ना तो बाहर जा। सर कभी भी ना मराठीमध्ये एक छान म्हण आहे, मान ठेवावा मनात अपमान आणि अपमान ठेवावा मनात मान सांगावा जाना। यस, अपना कोई रिस्पेक्ट होता है तो दुनिया को बताओ, मेरा अपमान है, मेरे को नहीं बुलाया, ये बुलाया, तो तुम ही छोटे हो जाते हो। लोग बोलते हैं अच्छा हो तेरे को घर में रखना चाहिए था, तो नहीं बोलना चाहिए था। और संजय का रिलेशनशिप नेटवर्क बहुत बड़ा है। असल में ऐसा है कि संजय इसके साथ है करके उसको नहीं बुलाया, नहीं तो संजय को अकेले को मोदी साहब बुलाते थे कि संजय तुमको आना है उधर। क्योंकि आज हिंदुत्व के लिए जितनी भी बाला साहब की किताबें लिखी गई है उसमें से एक भी किताब बाला साहब ने नहीं लिखी है। सब हिंदुत्व की किताब जो बाला साहब के नाम से है वो संजय ने लिखी है। हिंदुत्व का सबसे ज्यादा लेखन जो है वो संजय ने किया हुआ है, तो उसका हक बनता है जाना। पर ये अभी क्या है ना, पैर में 3 पाय की शर्यत है ना इसको, इसके लिए ये लटक गया। तो संजय को बुलाते थे अलग से, उल्टा ऐसा होता था कि संजय को बुला के इसको नहीं बुलाते तो बड़ा, मतलब उनका सलाहकार मैं होता तो मैं बोलता कि संजय को बोलो तुमको आना है, फ्लाइट में जगह रखी है, चाहिए तो स्पेशल फ्लाइट तेरे लिए भेजता हो, तो आ जा। और संजय को बुलाने का और इसको नहीं बुलाने का, इसको मिर्ची लग जाती थी अच्छी, मगर नहीं किया है उन्होंने। मगर राज ठाकरे को भी बुलाने का कोई कारण नहीं था जी। राज ठाकरे अयोध्या जाके आए तो अयोध्या तो सब जाके आए और नहीं गए, तो मगर क्या है ना, गोभी पूजन में तो सभी गए थे। उद्धव जी गए थे वहां पर 1 करोड़ का चंदा का, मैं उसके बारे में बोलता हूँ, मेरे पास बहुत गोप्य फुटेज है जी। तो ये ऐसा है कि इसको बुलाए उन्होंने इसलिए कि उद्धव ठाकरे के जख्म पर नमक नहीं टिकट लग जाए कि भाई देख तेरे भाई को बुलाया तेरे को नहीं बुलाया, उसका अपमानित करने के लिए है। सर ये मान सम्मान की बहुत मानापमान नाट्य होने वाले उधर। अभी बड़े बड़े लोग आएंगे, मेरे को इधर बिठाया, मेरे को उधर बिठाया, मेरे को उधर, अभी किसको कहाँ बिठाएंगे? सभी अपने को बड़ा मानते हैं। अभिनेत्रियां वो पीछे, अभिनेता पीछे बैठेंगे शायद, और जो उद्योगपति है, पॉलिटिशियन है, वो तो अहम का करेंगे। अभी आडवाणी और इनको मनोहर जोशी को पहले नहीं बुलाए थे, मुरली मनोहर को नहीं बुलाए थे ना, तो अभी बुलाया है उनको। अभी उनको कहाँ बिठाएंगे? उनका सत्कार करेंगे कि नहीं? कितने लोगों के सत्कार करेंगे? ये सब मामला है। तो उद्धव को नहीं बुलाया, अच्छा उसके मन में घृणा है जी मोदी जी के प्रति। इसको राम भी उसको कुछ पड़ा नहीं है, वो खाली इलेक्शन एजेंडे पे उसका राम रहता है, बाकी कहीं नहीं। अब देखो ना, उत्तर भारतीय के सभा में गए थे, जय श्री राम मतलब बोलने से परहेज किए उन्होंने शुरुआत में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण खाली बोलते रहे, जय यादव, जय श्री राम बाद में बोले एकदम लास्ट में। मैं वही वीडियो देख रहा था। बोलने से किसी को बोलने से बोले कि नहीं, खुद ही बोले, लेकिन शुरुआत में जैसे फंक्शन चल रहा है बोलना चाहिए। आज की तारीख में यादव बोलते, हर कोई जय श्री राम, हाँ हर कोई जय श्री राम बोल रहा है। वो जय श्री कृष्ण, जय यादव, जय श्री कृष्ण, जय यादव क्या है? जय श्री राम बोले थे एक बार। ओ प्रेजेंस ऑफ माइंड है। दूसरी बात सर, उनका पोल खुल गया है। क्या? ये देखो किधर गया है। मैं अभी आजकल ना ये पेपर लेके सबकी बैंड बजाने के लिए पूरा वेस्ट ढूंढता रहता हूँ। अभी था ना इधर ये, हाँ नहीं ये था, मगर ये छपा हुआ किधर है वो मैं देख रहा था। अभी था, एक क्षण पहले था, है इधर ही जी। क्या लिखा था उसमें? हो ये कैसा झूठ बोलता है उद्धव ठाकरे, इसके बारे में था, बहुत बड़ा था। 1 मिनट, हाँ तो वो न्यूज़ नहीं मिल रहा है मुझे, मगर ये उद्धव क्या बोला कि दुनिया में पहली जो 1 करोड़ की देनगी है वो मैंने दी जी, मगर वो झूठ बोल रहा है। सर अभी पेपर में आया है, मैं पेपर का ये दिखाऊंगा बाद। इसमें तो नहीं था, इसमें हाँ इसमें कॉपी करके लिया था मैंने। इसके इंडिया टुडे के अनुसार ये न्यूज़ है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि सियाराम गुप्ता राष्ट्रीय सेवक संघ के समर्पित कार्यकर्ता सियाराम गुप्ता ने अक्टूबर 2018 में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ दिए।
उन्होंने यह राशि संघ के काशी प्रांत को दी, उन्होंने उधर भेजा। रिकॉर्ड के अनुसार पहले दानदाता सियाराम गुप्ता ही है, उद्धव ठाकरे नहीं है। उसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने दिया है। और उन्होंने 1 करोड़ देंगे बोला था, अपनी जमीन बेच के दिया सर उन्होंने। सियाराम गुप्ता है, जमीन बेच के दिया, और रिश्तेदारों से भी 15 लाख रुपए उसने लिए। ये होती है भक्ति सर। जी। ये पॉलिटिकल भक्त है। तो अभी तो ये भी सामने आ रहा है कि जो ये भी झूठ बोले। उद्धव जी ने जो 1 करोड़ रुपए देने का कहा था, वो ऐसे भी उसमें भी रिपोर्ट भेज आ गया। हाँ, उसमें भी बोर्ड हो गया। ये नीतीश राणे ने आज कहा है कि वो 1 करोड़ हाँ, नीतीश राणे ने बोला कि 1 करोड़ भी एकनाथ शिंदे से लेंगे। हाँ, वो तो उनका ये है। वो क्या करते हैं, आपको देना है ना तो इसके हाथ से लेते हैं, इधर लेते हैं, फिर आपको देते हैं, दिखाते हैं कि ऐसा ही है। मतलब जेब में हाथ डालने बजाय आपके जेब में हाथ डालते। उनका सर लेना बैंक है, देना बैंक है। वो तो हम कई वीडियो में बोल चुके हैं। तो वो देंगे भी नहीं जी, देंगे भी नहीं। तो उनके क्या बोलते हैं ना कि अगर घर के सामने उनको भिखारी भी दिखाई दिया तो 1 रुपया नहीं डालेंगे, बोलेंगे उसके इसमें कितना है, उसमें से 1 रुपया उठा लेंगे, इतने हल्के है। तो सर कुल मिला के उनको नहीं बुलाया है, अच्छा है, अभी बुलाओ भी मत उनको, और बुलाया तो उनको जाना भी नहीं चाहिए। वहाँ उनकी चेष्टा होगी बहुत सारी, सब मजाक उड़ाएंगे उनके। चलो सर, धन्यवाद। तो बस हमारा चर्चा ये था। हम लोग जो है रोज जो है कोई ना कोई तरीके से हम जय श्री राम का हम याद कर लेते हैं, क्योंकि कुछ दिन बचे हैं। 22 जनवरी को जो है रामलला का जो है मंदिर का स्थापना हो रही है, यानी कि रामचंद्र जी वनवास से जो है 22 जनवरी को जो है अपने घर पहुंच रहे हैं। ऐसी लोगों में जल्लोष है, और एक नई दिवाली जो है देखने को मिलेगी। 1 हफ्ते का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से जो है अयोध्या नगरी से लेकर पूरे देश में जो है जल्लोष के साथ में मनाया जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि राम जी जो है हर दिलों में बसे हुए हैं। लेकिन जो ये 22 जनवरी का कभी आश्चर्य लगता है, किसी भी गांव में एक हनुमान मंदिर रहता ही जी, जो उनके भक्त हैं जी जी जी। और देवी का मंदिर एक रहता है, हनुमान जी का मंदिर मैंने भी बनाया अपने। शंकर का मंदिर रहता है जी, और गांव देवता जो रहती है उसके। तो श्री राम मंदिर उस संख्या में नहीं। नहीं सर, हनुमान जी के जितने भी मंदिर है ना, वहाँ पर राम लक्ष्मण सीता जी का जो है लक्ष्मण जानकी जी का मंदिर को हनुमान मंदिर कहा जाता है। हाँ, राम लक्ष्मण सीता मंदिर नहीं कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है सर? हनुमान जी रामचंद्र के भक्त थे, और हनुमान जी को अगर आप खुश करके तो सब आपके साथ में सब आगे। नहीं सही, ये नहीं मैं मानता। ये मतलब पीए को खुश करो और मंत्री को खुश करो ऐसा हो गया। वो थोड़ा पीए या नंदी को ये करो, ऐसा नहीं है। श्री राम मंदिर भारत में अगर 1 लाख नहीं, शायद 1 करोड़ मंदिर होंगे हनुमान के जी, तो 1 लाख भी मंदिर श्री राम के नहीं होंगे। ये बात सही कहा आपने। कृष्ण और श्री कृष्ण तो और भगवान राम तो अवतार थे जी, साक्षात विष्णु के, तो उनके मंदिर क्यों कम है और हनुमान के क्यों ज्यादा है, जो भक्त है उनका? इसका जवाब जो है हम लोगों से पूछ लेते हैं, बताएंगे लोग। इसमें जाके देखना पड़ेगा, गूगल पे जाके देखेंगे व्हाई राम मंदिर आर लेस एंड हनुमान मंदिर। हनुमान जी के जैसा कलयुग का भगवान कहा जाता है कि उन सबका यही मानना है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं, और कलयुग के मतलब कि जीवित एक भगवान कोई है तो हनुमान जी हैं। और लोग इसलिए सोचते हैं कि अगर हनुमान जी को हमने प्रसन्न कर लिया तो कलयुग के रक्षक हैं हनुमान जी। इसलिए ये धारणाएं तो है ही। अभी हमने भी जो अपने गांव में राम जानकी मंदिर बनाया, लेकिन हनुमान जी का बड़ा मूर्ति है, तो हम वहाँ पर रामायण करवाते हैं। इसमें ऐसा भी अभी विषय निकला करके कि कुछ भगवानों के क्यों देव है और कुछ नहीं है, समझ में नहीं आता। अभी ये सृष्टि की उत्पत्ति की ब्रह्मा ने जी, और ब्रह्मा का एक मंदिर वो जो पुष्कर में है, वो छोड़ के पूरे देश में मंदिर नहीं है। कुबेर धन देवता है जी, सर कुबेर का अकेला का मंदिर नहीं है दुनिया में। पहला मंदिर हम बना रहे हैं जी जी जी, वहाँ पे 250 एकड़ में। कुबेर लक्ष्मी है, कुबेर शंकर है, कुबेर ये है, मगर अकेले कुबेर का नहीं था, वो हम बना रहे हैं अभी। तो सबका अपना अपना आस्था है, आस्था है लोगों का। कैसे ये है सर, मैं साउथ ईस्ट एशिया में जाता हूँ तो हर एक जगह मुझे बौद्ध मंदिर मिलते हैं जी, बहुत सारे, और बहुत सुंदर, बहुत उचित लगते। और महाराष्ट्र में देखता हूँ तो ऐसे बुद्ध विहार होते हैं कहीं कहीं, अभी वो भी अभी होने लगे 5-10, और उसका पॉलिटिकल थोड़ा सा एंगल है, मगर बुद्ध के मंदिर ज़्यादा नहीं होते, बहुत थोड़े होते हैं।
ये बौद्ध तो है, जैन मंदिर होते हैं जी मगर वो भी उनके एरिया में स्वामीनारायण मंदिर है उनका वहाँ। अभी स्वामीनारायण मंदिर, मगर वो सर इतना 200-500 करोड़ 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है, जी तो इतने नहीं बन सकेंगे। जी वो देश में 4 है, परदेश में 4 है, ऐसा ही रहेगा, तो वो नहीं। साईं बाबा के मंदिर बहुत हो गए सर, जी। मेरे ख्याल से हनुमान से ज्यादा साईं बाबा मंदिर है शायद। उनको भी उनको भी और कलयुग, साईं बाबा तो नहीं साईं ये बाबा है। को भी कलयुग का अवतार माना जाता है, इसलिए लोग हाँ नहीं, वो ये है ना, जी क्या बोलते हैं, सत्पुरुष है, जी जी तो उनके हैं। मगर शिव जी का उनको ये माना जाता है कि शिव जी का अवतार थे साईं बाबा। नहीं, मगर साईं बाबा के मंदिर बहुत है, अपने गली कुचे से लेके जी, बड़े जी। यहाँ तक अच्छे मंदिर हैं उनके। सर शनि मंदिर ज्यादा नहीं है, जबकि शनि की कृपा के बारे में बहुत कुछ जाता है। बाकी बहुत सारे देवी का भी ऐसा है सर, हर एक की देवी अलग रहती है। जी कहीं संतोषी माता है, कभी वैष्णो देवी है, कभी और कोई देवी है, कहीं लक्ष्मी है। सरस्वती की पूजा नहीं होती है सर, स्कूलों में होती है सिर्फ ज्यादा करके। स्कूल में होती है, वो अलग टाइप का है, वो उसको ये नहीं कह सकते। सरस्वती का मंदिर देश में एक है, फिर बाकी नहीं है नहीं, किधर। असल में ऐसा है कि सरस्वती से लक्ष्मी आएगी ना, लक्ष्मी का हम ये करते हैं, मगर सरस्वती के मंदिर नहीं है। बहुत सारे भगवान है, बहुत सारी चीजें हैं सब, मंदिर इसको नहीं। समझने की जरूरत है। तो उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे बनाएंगे किसके क्यों और है, मेरे को ऐसा लगता है सर, अभी जो जिस तरह से माहौल बन रहा है ये 22 जनवरी का, तो अब अलग अलग जगहों पर सर रामचंद्र जी के मंदिर बनने शुरू हो जाएंगे मेरे ख्याल से। प्रतिलिपि जो कहते हैं सर कि अयोध्या, ऐसे मंदिर बहुत बनेंगे सर, ऐसा लगता है आने वाले दिन में जो है अयोध्या का जो है मगर प्रतिलिपि सर जो है। मुझे मालूम नहीं है, वहाँ पे मारुति राया तो रहेंगे ही, जी श्री राम मंदिर जो बन रहा है, पर मेरे को ऐसा लगता हनुमानगढ़ी कि- है ना सर वहाँ पर, हाँ? अयोध्या में हनुमानगढ़ी है ना, हनुमानगढ़ी, अच्छा, तो वहाँ पर हनुमान जी का बड़ा मंदिर बड़ा है। मंदिर है। जी अच्छा, वो मुझे मालूम नहीं था, तो मैं सोचता हूँ कि वो भी मंदिर अभी है। आपको इनविटेशन आया है तो आप जाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा, अयोध्या मेरा जाएंगे। इन्विटेशन में शायद और हम आपको या उम्मीद किसी और को हम देंगे। उम्मीद करेंगे कि हर किसी को मैं जो नहीं है, जाऊंगा सर, मेरे को नहीं जमेगा, वो जाना है। फिजिकली मेरी क्षमता नहीं है इतनी भीड़ में जाने की। शायद आपको दे दूंगा, आप जाओ मेरी तरफ से। और हम ऐसा उम्मीद ही करूंगा कि बोलूंगा। जो जितने भी हमारे देश के लोग हैं जिसको आस्था है भगवान से, वो और जरूर सुनो, अयोध्या इसमें जाएंगे क्या और मालूम है ना? दर्शन जरूर करने का उनको मौका मिलेगा। सुनो मित्रों, अयोध्या जाने के लिए आपको कोई बंदी नहीं है उस दिन। आपको वीआईपी में जाना है तो प्रॉब्लम है। वीआईपी 5,000 10,000 जो लोग हैं उनमें जाना है तो इनविटेशन कार्ड चाहिए। वैसे बाहर सर 25 लाख लोगों की अपेक्षा है, 25 लाख क्या इनविटेशन नहीं है, जी वो अपने मर्जी से जाएंगे। तो वैसे भीड़ में जा सकते हैं। आपको वीआईपी जाना है, ये करना है, प्रसाद खाना है, ये करना है, तो फिर आपको इनविटेशन लगेगा। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।